तुलसी का श्राप हुआ, भगवान शालिग्राम बने। भगवान भोलेनाथ ने कृपा करे कहा कि शालिग्राम के ऊपर तुलसी हमेशा चढ़ाई जाएगी। शालिग्राम जी बिना तुलसी के नहीं रहेंगे। और यहां पे ऐसा लिखा हुआ है शालिग्राम के विषय में कि शालग्राम शिलासाही तद्भेदादति पुण्यदा लक्ष्मी नारायणाख्यादि चक्रभेदा भविष्यति। शालिग्राम जो शिला है वह अत्यंत पूजनीय, अत्यंत विशेष मंगलकारी है और जिसमें चक्र का निशान हो, ऐसे जो शालिग्राम होते हैं साक्षात लक्ष्मी नारायण के समान माने जाते हैं, ऐसा यहां लिखा हुआ है। दूसरी बात लिखी हुई है शालग्राम शिला विष्णु तुलस्यास्तव संगमः सदा सादृश्य रूपाया बहु पुण्या विवर्धनी। उस शालिग्राम शिला से जो लोग तुलसी का संयोग कराएंगे, जो लोग शालिग्राम शिला से तुलसी का संयोग कराएंगे यानी शालिग्राम के ऊपर तुलसी रखेंगे, वो अनंत पुण्य की प्राप्ति करेंगे, अनंत पुण्य की प्राप्ति उनको होगी। और कहते हैं कभी भी शालिग्राम से तुलसी को अलग नहीं करना चाहिए। अलग करने से क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लेना इस बात को। तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। जो शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग कर देते हैं, दूसरे जन्म में उनका स्त्री से वियोग होता है। यह दोनों के लिए है। यदि पुरुष के द्वारा यह अपराध हो रहा है तो स्त्री से विलग होता है, और स्त्री के द्वारा यह अपराध होता है तो पति से अलगाव होता है। इसलिए ध्यान देकर के सुन लीजिएगा, कभी भी शालिग्राम से तुलसी को विलग मत कीजिएगा, अलग मत कीजिएगा। कब कर सकते हैं, जिस समय स्नान कराया जाए। केवल स्नान के समय ही विलग हो सकते हैं, उसके अलावा विलग नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण इस बात को कह रही है। साथ ही एक बात और लिखी हुई है, बोले क्या, कि जो शंख जो होता है ना, शंख, ये शंख चूर्ण का ही रूप है। भगवान ने इसको मारा, मार करके इसकी अस्थियां समुद्र में चली गई हैं, और समुद्र में जाने के बाद में इसकी अस्थियां एक जगह एकत्रित हुई और उसकी ही अस्थियों से शंख का निर्माण हुआ है। इस शंख चूर्ण की अस्थियों से ही शंख का निर्माण हुआ है। और कहते शालिग्राम शिला, घर में शालिग्राम शिला और शंख को साथ साथ रखना चाहिए, अगल बगल में रखना चाहिए। और एक तुलसी का दल शालिग्राम जी पर और ऐसे एक तुलसी का दल शंख के ऊपर भी रखना चाहिए। चंदन से चिपका करके रख दो, चंदन से चिपका करके एक दल शालिग्राम जी के ऊपर और एक दल शंख के ऊपर रख दें। शंख के ऊपर से भी जल तभी, ये तुलसी दल तभी हटाएं जब शंख को स्नान कराया जाए, उसी समय हटाया जाता, नहीं तो उस पे से भी नहीं हटाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। यहां पे लिखा है तुलसी पत्र विच्छेदम शंखम हित्वा करोति यः भार्याहीनो भवत्सोऽपि रोगी स्या सप्त जन्मसु। जो शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा वह 7 जन्म पर्यंत भार्याहीन ही रहेगा। आप समझ लेना, जिसकी शादी नहीं हो पाती है ना, बड़ा प्रयास करने के बावजूद भी, इसने पिछले जन्म में हमारा ये किया है, शंख के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाई है, इसका विच्छेद किया है। 7 जन्मों तक महाराज वह भार्याहीन रहता है, साथ में रोगी भी रहता है, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। इसलिए जो महाज्ञानी लोग हैं, महापुण्यवान जो लोग हैं, उनको हमेशा अपने घर में यदि शालिग्राम हो
तो उनके ऊपर तुलसी दल रखना चाहिए। शंख हो तो तुलसी का दल उससे चिपकाना चाहिए, चंदन लगा करके चिपकाए दो। बोलो प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की।